आयमा अब्दुर्रहमान के घर से चली गई है और अपना बेटा अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान के सुपुर्द कर गई है। अब्दुर्रहमान जैसे ही अब्दुल्ला को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि बेटा मैंने आपसे ना एक बात करनी है, तो आगे से अब्दुल्ला कहता है कि जो बात आपने करनी है पापा वो मुझे पता है। यहाँ पर अब्दुर्रहमान कहेगा कि क्या बात, तो आगे से अब्दुल्ला कहता है कि मुझे ये पता है कि आप मेरे बाबा हैं। तो अब्दुर्रहमान ये बात अब्दुल्ला की सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तो आगे से अब्दुल्ला कहता है कि मेरी मम्मा ने यह बात मुझे बताई थी और इसीलिए तो वो मुझे आपके पास छोड़कर चली गई है। जब अब्दुर्रहमान ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है कि वाकई आयमा इसको जानबूझकर मेरे पास छोड़ गई है और जो आयमा है अब कभी भी अब्दुर्रहमान को नहीं मिलने वाली। वो चली गई है हमेशा के लिए अपने बेटे की जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान के सुपुर्द करके, उसको देकर वो चली गई है और अब कभी भी वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। यहाँ पर अब्दुर्रहमान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसको जगह जगह से ढूंढ रहा होता है कि कहीं आयमा का पता चल सके, लेकिन आयमा का कोई पता नहीं होता। और वो फिर आयमा को कॉल भी करता है और कहता है कि कहाँ हो तुमने बिन बताए मुझे यहाँ से चली गई और अब तुम्हारा पता भी नहीं कि कहाँ हो तुम। आयमा कहती है कि आपने मुझे क्यों कॉल किया, मुझसे क्या लेना देना, आप अपनी ज़िंदगी गुजारें हंसी खुशी, मैं आपकी ज़िंदगी में अब कभी भी नहीं आऊँगी। अब्दुर्रहमान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठा होता है, ऊपर से पारस आ जाती है, वो इससे पूछती है तो अब्दुर्रहमान अब सारा कुछ सच सच बता देगा कि किस तरह से आयमा मेरे पास बेटा छोड़ के गई और वो मेरी बीवी है। यहाँ पर पारस पर भी आयमा की हकीकत खुलने वाली है और अब जो अब्दुर्रहमान है वो पारस को कह रहा होता है कि मैं अंदर ही अंदर से जल रहा हूँ और ये आग मैंने खुद ही लगाई है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जब आयमा अपने घर पहुंच जाती है, जब देखता है मनी आगे, तो वो कहता है कि कैसे चोरों की तरह अपने घर में आ गई हो, मुझे बताया होता मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता। आयमा बेचारी अब बचने वाली नहीं है, उसकी ज़िंदगी के भी दिन थोड़े रह गए हैं। वो काफ़ी रो रही होती है, परेशान होती है कि देखो मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने इतना कुछ पाया और उसके बावजूद भी मेरे हाथ खाली ही रह गए। यहाँ पर जो मनी है वो काफ़ी ज़्यादा इसको हौसला दे रहा होता है कि तुम परेशान ना हो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ दूंगा। आयमा आगे यही बात करती है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं रही, ज़िंदगी ने मुझे इतना थका दिया है और इतना सिखा दिया है कि मैंने अब अकेले रहना सीख लिया है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि अब जो आयमा है वो अब्दुर्रहमान के पास कभी भी नहीं आएगी और इसकी ज़िंदगी के भी दिन थोड़े रह गए हैं।